सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल आनंद टीचिंग एकेडमी पर। आज का ये वीडियो है वो है आपका माइनर पेपर हेल्थ एंड पर्सनल एनवायरनमेंट। इसका जो पेपर है आपका ये आपका हो रहा है सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का। जो फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के हैं जिन्होंने माइनर में अपना हेल्थ एंड पर्सनल एनवायरनमेंट का चयन किया है उनका ये पेपर है थ्योरी का पेपर। तो ये कितने नंबर ये आपका जो होगा 75 मार्क्स का होगा और ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा। इसमें चॉइस की नहीं होगी, इसमें आपको थ्योरेटिकल लिखने के लिए आएगा। तो इसका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। इसमें आपके टोटल जो है यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 यूनिट टोटल है इसके अंदर। जो आपकी है इसकी पहली यूनिट में जो आप टॉपिक है होता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। उसके बाद आपका है दूसरे में एम क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके प्रिंसिपल क्या होते हैं हेल्थ एजुकेशन के। उसके बाद तीसरे में आपका जो है इसका स्कोप और इसके इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ एजुकेशन। उसके बाद इसका मीनिंग और डेफिनेशन, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होगी और हेल्थ का मीनिंग क्या है। और उसके बाद इसका लास्ट में है डायमेंशन ऑफ हेल्थ। उसके बाद जो सेकंड यूनिट है यूनिट नंबर 2 में आपका जो है न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट एंड डाइट। इसमें आपका जो है मीनिंग डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट, बेसिक न्यूट्रिशन गाइडलाइंस। उसके बाद सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसमें है आपका मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट। उसके बाद अडल्ट्रेशन एंड मल न्यूट्रिशन। उसके बाद बैलेंस डाइट एंड प्रिपरेशन ऑफ डाइटरी चार्ट, एक चार्ट बनाकर डाइट को फॉलो करना। जो आजकल जो फिजिकल एजुकेशन के जो बच्चे हैं वो सारे के सारे जो फिजिकल आपके एक्सरसाइज के जो आप जिम में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको बताया जाता है कि बैलेंस डाइट या डाइट का चार्ट आपको किस तरह बनाना है, क्या क्या खाना है। आजकल इसको डॉक्टर भी बहुत बताते हैं इसके बारे में। तो ये सारे के सारे कौन कौन से न्यूट्रिशन आपके शरीर को चाहिए और कहाँ कहाँ से आप इनको ले सकते हो। उसके बाद जो है यूनिट नंबर 3 में है हेल्थ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स। उसमें आपकी ओबेसिटी एंड देयर मैनेजमेंट, पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। उसके बाद आपका एनवायरमेंटल सैनिटेशन। उसके बाद केयर ऑफ स्किन, आई, ईयर्स, टीथ एंड नॉइज। और ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन। ये सारे के सारे टॉपिक आपको हेल्थ प्रॉब्लम से, क्योंकि इन सब से आपकी कहीं ना कहीं हेल्थ की समस्याएं जुड़ी हुई हैं। अगर कहीं पे एयर पोल्यूटेड हो रही है तो उससे जो होने वाली बीमारियां हैं आपको इन्फेक्टेड करती हैं, या फिर आप जो है गंदा पानी का सेवन करते हैं तो उससे कौन सी बीमारियां होती हैं, कैसे वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कहीं से भी। उसके बाद आपका सॉइल पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन और थर्मल पोल्यूशन। ये सारे के सारे आप इस टॉपिक ये पढ़ सकते हैं इनके बारे में। उसके बाद जो आपका यूनिट नंबर 4 है इसमें आपका जो बेसिक है वो डिसीज़ हैं और 2 तरह की डिसीज़ आपको बताई गई हैं इसके अंदर, एक तो कम्युनिकेबल और एक नॉन कम्युनिकेबल। जो आपका कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं यानी कि जो फैलने वाली डिसीज़ हैं, यानी कि अगर आप एक संक्रमित व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो एक दूसरे से आपको उनके फैलने की संभावना होती है। और जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती हैं वो कभी फैलती नहीं है, उसका इफेक्ट जिसको है उसी पर रहेगा। तो इनका जो है आपको उनकी डेफिनेशन, इनके मीनिंग और इन डिसीज़ के बारे में आपको डीपली पढ़ना है। उसके बाद जो डिसीज़ हैं इसमें कौन कौन सी डिसीज़ किस किस कारण से फैल रही हैं और उनसे आप किस तरह से बचाव कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ना है। इसमें जो आप डिसीज़ सारी की सारी पढ़नी है आपको, जो जो डिसीज़ उन्होंने दे रखी है। ये 2 तरह की डिसीज़ हैं, एक कम्युनिकेबल एक नॉन कम्युनिकेबल। इनको ज़्यादा पढ़ना है, इनकी मीनिंग, उनके डेफिनेशन। और कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। कम्युनिकेबल डिसीज़ में कौन कौन सी डिसीज़ आती हैं
और किस किस तरह से फैलती हैं उनके बारे में पढ़ना है। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज में आपको ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जो आपकी यूनिट नंबर 5 है वो है पोस्चर एंड पोस्टुरल डिफॉर्मेटिव्स, इसका मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ पोस्चर। उसके बाद कॉजेज ऑफ बैड पोस्चर और पोस्टुरल डिफॉर्मिटीज एंड देयर करेक्टिव इफेक्ट, एक्सरसाइजेज एंड योगासन। उसके बाद आपका नंबर 6 में जो होता है वो है फर्स्ट एड, यानी कि अगर आपको चोट लग जाए तो आपको तुरंत जो इलाज मिलेगा उसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं। जो चोट लगने के बाद तुरंत आपको इलाज मिलता है तो उसका मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड। क्वालिटीज ऑफ फर्स्ट एडर और ड्रेसिंग एंड बैंडेज फॉर वाउंड, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, बोन इंजरी एंड जॉइंट इंजरी, यानी कि जो आपको घाव लगते हैं उस पर जो बैंडेज होती है, इसका जो पट्टियाँ वगैरह होती हैं, उसकी जो ड्रेसिंग है, दोबारा से पट्टी करना, किस किस तरह की दवाइयाँ होती हैं। उसके बाद आपके हैंड वॉश और हाइजीन। डीलिंग विद इमरजेंसी लाइक कार्डिक अरेस्ट एंड रिसेक्यूटेशन बेसिक्स और फास्ट इक्विपेशन टेक्निक एंड ट्रांसपोर्ट टेक्निक्स। उसके बाद यूनिट नंबर 7 में जो है आपका है वो है फिजियोलॉजिकल मेंटल हेल्थ, उसका मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया और मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड एक्शन प्लान, अंडरस्टैंडिंग डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स। उसके बाद आपको यूनिट नंबर जो 8 है लास्ट यूनिट, उसमें आपका एनवायरमेंटल हेल्थ, इसकी डेफिनेशन, स्कोप, नीड ऑफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। उसके बाद इसका कॉन्सेप्ट ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ, ट्री प्लांटेशन, प्लास्टिक रिसाइकलिंग एंड प्रोपेशन ऑफ प्लास्टिक बैग्स कवर, सेलिब्रेशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे एंड इट्स इम्पोर्टेंस। तो ये सारी की सारी जो आपकी 8 यूनिट हैं वो बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में जिन्होंने भी ये टॉपिक जिन्होंने भी ये माइनर में अपना चूज़ किया है हेल्थ एंड पर्सनल एनवायरनमेंट, उसकी स्टडी के लिए सारे के सारे टॉपिक आप कवर कर लेना, इनको पढ़ लेना। इनसे बाहर कुछ आने वाला नहीं, क्योंकि ये सीसीएस यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और जो सीसीएस यूनिवर्सिटी है अपना जो एग्ज़ाम है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाती है, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। तो जो भी जिन बच्चों ने माइनर में अपना ये इस कोड का चयन किया है या ये पेपर लिया है हेल्थ और पर्सनल एनवायरनमेंट, उनके लिए ये सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी ऐसी वीडियो के लिए जुड़े रहें मेरे चैनल पर, आनंद टीचिंग एकेडमी पर। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।